Hello everyone. Today we'll be continuing with chapter number 7, The Brave Little Kite of Standard 5 Sem 2, and we'll be continuing with activity number 6, that is, here are two kites. Imagine that these two kites are talking to each other. Write a conversation between them. There is a picture given or below of two kites. One is of green kite and another one is of red kite. So we'll write a conversation between them. The green kite says, "Hey, look, I am looking so good with the color of nature." And the red kite says, "Look, I am so cool. My design looks like a diamond. I'm so different and good looking." Right? So this conversation will be complete over here, and we'll continue with activity number 7. Divide the class into groups and make a collage based on the following topics. So we can't make a collage in the video, so we'll be just writing the names of the things which we need to write. Okay, so the first one is things that fly in the air. So natural things which fly in the air are birds and insects, and man-made things which fly in the air are aeroplane, helicopter, missiles, rocket, jet planes, etc. Second one, things that live in water. So the things which live in water are fishes, shark, whale, aquatic plants, etc. Now we'll see the third one, that is things that live on the earth. So as every one of us knows that human beings, animals, etc. live on earth, right? Now we'll be continuing with activity number 8, that is the poem What Does the Little Birdie Say. So I'll first explain you the poem. What does the little birdie say in her nest at the peep of the day? Means, what does the little bird which is sleeping, which is in the nest and resting over there, what does the little bird want to say? मतलब कि वो जो छोटा सा बर्ड है जो कि नेस्ट में वेट कर रहा है, बैठा है, वो क्या कहना चाहता है? लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई. वो अपनी मम्मी से क्या बोल रहा है कि मुझे उड़ने दो, राइट. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. तो उसकी मम्मा जो है, बर्ड की जो मॉम है, वो क्या जवाब दे रही हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, आप थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो. क्यों रेस्ट कर लो? क्योंकि आपके जो छोटे छोटे विंग्स है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. जब तक वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक तुम रेस्ट करो. सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे. अब उसकी मम्मा बोल रही है कि विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक रेस्ट कर लो. तो वो लिटिल बर्ड जो है वो रेस्ट करती है थोड़े टाइम के लिए और फिर वहाँ से उड़ जाती है, राइट. नाउ व्हाट डज द लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ द डे. अब वो जो छोटा बच्चा जो होता है, जो अपने बेड पर सो रहा है, आराम कर रहा है, वो क्या कह रहा है? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. बेबी भी वो छोटे बर्ड की तरह ही बोल रहा है कि मुझे भी उड़ने दो, मुझे भी आगे बढ़ने दो, राइट. सो बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. तो उसकी मम्मा क्या जवाब दे रही हैं कि आप भी थोड़े टाइम के लिए आराम करो. क्यों? क्योंकि जब तक आपके लिम्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक आप आराम करो, और जब आपके लिम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप भी उड़ जाना. इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शेल फ्लाई अवे. अगर बेबी भी थोड़े टाइम के लिए आराम करती है तो वो भी लिटिल बर्ड की तरह ही उड़ जाएगी. दिस पोएम इज रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन. Now, read the sentences carefully and relate them to whom it is connected. Write birdie, baby or both in the blanks. तो फर्स्ट वन है शी इज़ इन द बेड. तो बेड में तो ऑब्वियसली बेबी है, क्योंकि बर्डी तो नेस्ट में था, राइट. सो बेड, फर्स्ट वन शी इज़ इन द बेड का आंसर आएगा बेबी. सेकेंड वन, हर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर स्टिल. विंग्स है तो बर्डी के ही नहीं होंगे, इसीलिए we are writing the answer as birdie. थर्ड वन, शी स्लीप्स फॉर सम टाइम. तो स्लीपिंग टाइम किसका है? बेबी का. फोर्थ वन, शी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक. जब दिन में ब्रेक होता है उस टाइम पर कौन अपनी मम्मी को बोलता है? तो वो दोनों बोलते हैं, बेबी और बर्डी दोनों. सो वी हैव टू राइट बोथ.
फिफ्थ वन, मदर वॉन्ट्स हर टू बी स्ट्रोंगर। दोनों की ही मम्मा ये चाहती हैं कि वो स्ट्रोंगर बने। सो आंसर आएगा बोथ। नाउ विल सी द एक्टिविटी नंबर 9. Study the poem The Brave Little Kite. Rewrite the dialogues of the poem in your own word. Follow the example. So first example में हमें question दिया हुआ है, they are flying so high, the little kite said as he looked at the other high over his heads. I too want to go there but I am scared. So अब ये lines कैसे लिखी जा सकती है? These lines can be written as the little kite looked at other kites flying high over its head and said that it would also like to go high up in the sky but it was scared. Right? Now we'll continue with activity number 10. Look at the picture below and write a short paragraph describing the celebration of the kite festival. So we'll start writing the paragraph. Last week on the 14th January, we celebrated Uttarayan, the festival of kites. It is also known as Makar Sankranti. My family and friends enjoyed flying colorful kites throughout the day. Terraces and rooftops were full of people right from the morning. There was joy all around. The sky was filled with colorful kites. Some kite lovers competed to cut the strings of their neighbors' kites. Loud music was played on terraces. We enjoyed special sweets made from jaggery and til. We also enjoyed eating undhiyu and jalebis. At night, we all enjoyed the beautiful sight of thousands of tukkals in the sky. And here we complete with the unit 7 of SEM 2. I hope you all have understood all the exercises, all the activities, and if you have any doubts, you can just write in the comment box. I'll surely try to reply all of you. Thank you for watching my video.